हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपकी पार्टनर के आज के दिन क्या थॉट है, क्या उनकी सोच है आपको लेकर। सो जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। द सन, एक्शन, देखिए ये जो पर्सन है यहाँ पर द सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। वेट, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और आपके साथ ही लाइफ टाइम जीना चाहता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, तो इस इंसान ने क्या किया था, हो सकता है आपको छोड़कर गया हो। नो कम्युनिकेशन वाले भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में बातचीत आपकी हो रही है। सो लेकिन जो स्टैंड लेने के कारण परेशान है कि कैसे स्टैंड लूँ, क्या एक्शन लूँ यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का कि मुझे कैसे मैं न्यू बिगनिंग करूँ, अपने पार्टनर के साथ कैसे आगे बढ़ूँ, इसको समझ नहीं आ रही। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, वेट 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 वेट, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है आपके बारे में। और ये यहाँ पर अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन जहाँ पर इनको लग रहा है आपने न्यू बिगनिंग कर ली, आप किसी के साथ मूव ऑन कर गए हो, आप किसी और से बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, और इस चीज़ का जो स्ट्रेस ले रहा है कि ये मेरा पार्टनर मेरे हाथों से चला गया। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि अब आप एक्शन लेने लगे हो, आप बहुत समझदार हो गए हो, अब आप यहाँ पर अपने पर वर्क करने लगे हो, अब आप ग्रोथ चाहते हो, अब आप आगे बढ़ गए हो इनसे। ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन नहीं ले पाया, मैं तुम्हें दुनिया समाज के आगे अपना नहीं पाया। ठीक है, तो इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने लोगों के कारण, कास्ट कल्चर रिलीजन के कारण तुम्हें छोड़ दिया, तुमसे आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेस ले रहा है। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, आपसे मुलाकात करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन डर रहा है कहीं आप इनकी ज़िंदगी से चले ना जाओ। ठीक है, कहीं आप इसकी लाइफ में इसको छोड़ ना जाओ। ठीक है, ये जो पर्सन है यहाँ पर ए पेज ऑफ कप्स, ओके, वेरी गुड। इस इंसान को यहाँ पर ये हो रहा है कि इसने आपने इस रिलेशनशिप पर बहुत वर्क किया। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करने का किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, कम्युनिकेशन में थे आप दोनों। तो इस इंसान को आपने कोई प्रपोजल दिया था पास्ट में, उस प्रपोजल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये खुद से आपको प्रपोजल कोई देना चाहता है। ठीक है, और ये इस चीज़ का रिग्रेट ले रहा है कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया, कि पास्ट में आप इसको जो भी ऑफर दे रहे थे इसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। ठीक है, और ये जो पर्सन है यहाँ पर ना अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है कि इसने आपको रिजेक्ट क्यों किया। और ये पर्सन यहाँ पर ना सोर्स लटक रहे हैं, रातों को सो नहीं पाता। देखो, ये पर्सन रातों को सो नहीं पाता है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोच सोच कर कि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए, ये खुदा से सॉरी फील करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको क्यों छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर इसने आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हो सकते हैं पास्ट में थर्ड पार्टी को लेकर। इस चीज़ के लिए ये माफ़ी मांगता नज़र आ रहा है, बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। यहाँ पर इसको ऐसा लगता है आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और इसने आपको धोखा दिया है, आपकी पीठ पर छुरे मारे, एंड किया रिलेशनशिप आपके साथ। ठीक है, और इस इंसान ने यहाँ पर आप पर तरह तरह की, देखिए इस इंसान ने यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के कारण आपके साथ धोखा किया, तरह तरह की चीटिंग की है इसने आपके साथ। ठीक है, और इस इंसान ने यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी बनाई। ठीक है, आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया, उसके साथ ये फिजिकल हुआ। ठीक है, और इसने दो दो लोगों के साथ डील किया और आपको धोखा दिया इस इंसान ने। ये इसकी एनर्जी है।
थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में थी, जिसके साथ इसके फिजिकल रिलेशनशिप थे, और इसके पास उस टाइम दो दो ऑप्शन थी, ठीक है। जिस टाइम आप यहाँ पर ना इनको प्रपोजल दे रहे थे, उस टाइम उस प्रपोजल को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने आपके सिर्फ फाइट कर कर, आर्गूमेंट कर कर, झगड़े कर कर आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, ठीक है। दूसरा सिनारियो, ये इंसान ने यहाँ पर आप जैसे डिवाइन चाइल्ड को धोखा दिया, ठीक है, और इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा दिया, आपके साथ फिजिकल रहा, फिजिकल रिलेशनशिप रखा, और इस ये वजह ऐसा करने की वजह क्योंकि इसको अट्रैक्शन बहुत फील होता आपके प्रति अकेले आपके नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर इस इंसान ने सब कुछ होने के बावजूद, करने के बावजूद आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको सेलेक्ट नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में नहीं रखा, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी कोई आ चुकी थी, इसने इसके पास ऑप्शन थी, ऑप्शन के चक्कर में पड़कर इसने आपसे रन कर गया, भाग गया, आपको छोड़ दिया। इस चीज़ का ये रिग्रेट में है, और ये रातों को सो नहीं पाता है, और इसे पता है मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे इसे जस्टिस देना होगा। जब तक मैं इसके साथ सही नहीं करूँगा तब तक ना तो मेरा करियर, ना तो मेरी फैमिली, कोई भी खुश नहीं रहेगी, इसको ऐसा फील होता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इनमेच्योर पर्सन बनकर इसने डील किया, ठीक है। और अब ये डरा हुआ है और आपको छोड़ने पर राज़ी नहीं है। इसको ये पता है कि अब आप जा चुके हो, लेकिन ये इंसान अभी भी आपकी यादों में है, अभी भी आपको पकड़ कर बैठा हुआ है, लेट गो नहीं कर पा रहा। ये पर्सन दुखों में है, इसके जो हालात है अच्छे नहीं है, इसके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल हैं, बहुत ज़्यादा इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया, बहुत ज़्यादा अक्ड़ से डील किया, ठीक है। इसने यहाँ पर आपके साथ इतना गलत कर दिया ना, उसका इसको भरपाई करनी पड़ रही है, ये उस चीज़ के लिए स्ट्रेस में है, ठीक है। कर्मा भुगत रहा है ये बंदा। भागा है, रन किया है। सो और इसकी क्या एनर्जी है? और इसकी क्या एनर्जी है? एम्प्रेस जो इसको देखो यहाँ पर एम्प्रेस जो इसको बार बार कप ऑफर करती थी, इसने उस कप को एक्सेप्ट नहीं किया एम्प्रेस के, ठीक है। एम्प्रेस ने दिया इसको बार बार कप, ठीक है। और यहाँ पर अब ये एम्प्रेस को कप देना चाहता है, कोई ऑफर देना चाहता है, अपना प्यार, अपनी केयर देना चाहता है। क्यों देना चाहता है? क्योंकि ये स्ट्रेस में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, और ये स्ट्रेस में है। इनको लगता है यहाँ पर मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई है, खो गई है, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है मेरी गलतियों की वजह से आप इससे दूर हुए हो, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर आपको अब प्रपोजल देना चाहता है, अब आपको आपकी वेट कर रहा है कि कब एम्प्रेस मेरे को प्रपोजल लेकर आए, मेरा प्यार मेरे पास आए, बात करे मेरे से और मैं उसके साथ बात करूं। लेकिन अब आप नहीं आ रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर, इनको लगता है आप बदल गए हो, आपने इनकी तरफ से किनारा कर लिया है। होता है ना, बंदा जब कितनी बार बंदा बार बार किसी को मनाने जाए, आपने हज़ारों बार इसको मनाया होगा, लेकिन अब की बार आपने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी आउटकम नज़र नहीं आ रहा था। आपके प्यार के बदले इसने प्यार नहीं दिया, आपको स्ट्रेस दिया, और अब इस बार आपने तय कर लिया कि अब आप अपने करियर पर ध्यान दोगे, आप सक्सेस हासिल करोगे, ठीक है। जहाँ आप शादी करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। यस, इनको ये लग रहा है कि अब आप शादी कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे और मुझे भूल जाओगे, और इनको ये लग रहा है आप शादी कर कर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। और आपको किसी के साथ मोहब्बत हो गई है, और इस इंसान को आपके लिए आपसे मोहब्बत है, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर डर रहा है कि अगर आपने शादी कर ली तो मेरा दिल जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और मेरे को चाहने वाला कोई बंदा नहीं मिलेगा, बंदी नहीं मिलेगी भाई। सो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी में जो एक एम्प्रेस थी वो चली जाएगी। इस चीज़ का इसको स्ट्रेस हो रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, बहुत जल्द एक्शन लेगा। इसको लग रहा है अगर मैंने यहाँ पर देरी कर दी तो मेरा पार्टनर शादी कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पर एक्शन ना दिखाया तो ये कोई एक्शन लेना चाहता है, कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता है, और आपसे ये 2 ऑफ कप चाहता है। और इसको ना देखिए, लेकिन ये आपसे 2 ऑफ कप चाहता है, और लेकिन यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में ना कोई क्वीन ऑफ बैंड भी रही है यहाँ पर, ये थोड़ी कन्फ्यूज़न में है। ऑलरेडी हो सकता है इसकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वैंड्स हो सकती है, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है, पहले ये एक सिनारियो ये भी है कि आप ही हो ये एनर्जी में, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले पर्सन है। ये पर्सन है आपको
आपको लेकिन काफ़ी कंफ्यूज्ड है, इसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर आप चाहते क्या हो, आप इतने चैरिटी करने वाले पर्सन हो, आप क्या चाहते हो यहाँ पर। इसको आपके इसने आपके माइंड को रीड करने की कोशिश की, लेकिन ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ नहीं आ रही आप क्या चाहती हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स आपको लगातार स्टॉक कर रहा, आप पर नज़र रख रहा है कि आपके एक्शन पर नज़र रख रहा है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा आप चाहती क्या हो। आप इसके लिए कंफ्यूजन से कम नहीं हो, आप कंफ्यूजन में बनी हुई हो। इसको लग रहा आप दो पार्टियों में जगल कर रहे हो, ठीक है। और इस इंसान को ये भी ये चाहता है कि आप देखिए यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, यहाँ पर इसी क्वीन ऑफ पैंट्स की एनर्जी में आप ही हो। इसको लग रहा है यहाँ पर कि ना आप बोले वाले मासूम हो, ये पर्सन आपको यहाँ पर ना कंफ्यूजन में रखना चाहता था, ठीक है। और अब इसके हाथों से आप निकल गई, और अब ये पर्सन यहाँ पर ना किसी प्रकार का लव स्पेल लव टेक्निक यूज़ कर कर आपको पाना चाहता है, ठीक है जी। सो और ये आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनके हिस्से का प्यार, इनके हिस्से का लव केयर किसी और को दिया, आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। तो ये इंसान को लग रहा है ना आप दो दो पार्टियों में जगल कर रहे हो, ओके। सो ये यहाँ पर किसी गुरु के संपर्क में है, ठीक है। और उसी गुरु के संपर्क में उसको आया, कब आया जब अब आपने इनके साथ रिलेशनशिप डेथ कर दिया। इसने उसे बताया कि मुझे जहाँ पर रिवर्स करना है, इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखिए एक काली बिल्ली है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न का कार्ड है, ये भी रिचुअल का कार्ड ही होता है, ठीक है। तो ये इंसान किसी गुरु के संपर्क में आया, उसको इसने बताया कि मेरा रिलेशनशिप डेथ हो गया है, ठीक है। और मेरा पार्टनर मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है, उसने मेरे साथ माइंड गेम खेली, धोखा दिया, ठीक है। और इसने उसको ये भी बताया कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन है, या किंग है, ठीक है। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। इसने बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया है यहाँ पर, ठीक है। और इसने माइंड गेम्स आपके साथ खेली है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर मैजिशियन बनकर आया, ये इसने उसको ये भी बताया कि आप मैजिशियन हो, एक आप सब कुछ जान लेते हो, आप समझदार हो, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, इसने ये बताया है, ठीक है। और इस इंसान ने यहाँ पर आपको फिर भी हैंगमैन करने की कोशिश की, फिर भी आप पर रिचुअल करने की कोशिश की, आपको उल्टा टांगने की कोशिश की है इस इंसान ने। और यहाँ पर यहाँ पर इसने पैसे पर आपके किया था रिचुअल कि आपके पास पैसा ना आए, मनी ना आए आपकी फैमिली में। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको अपना लवर्स तो मानता ही मानता है, प्यार करता है आपसे, ठीक है। ये ग्रोथ चाहता है ताकि आपके साथ फैमिली बना सके, ठीक है। ये आपके ऊपर ना फिदा है, और ये पर्सन ये चाहता है कि ये हैंगड की सिचुएशन में आपको इसके लिए लाना चाहता था ताकि आप इसके ऊपर किसी को चूज ना कर पाओ, ठीक है। और ताकि आप इसके साथ रीयूनियन में आओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन जहाँ पर आपको ब्लेस्ड कर रहा है, डिवाइन आपके साथ है, आपको हर सिचुएशन से निकाला है। अब ये पर्सन थक चुका है, अब इसको समझ नहीं आ रही मैं कौन सा हथकंडा अपनाऊं, इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाऊं। अब ये थक हार कर बैठ गया है और आपको मिस कर रहा है बंदा। ये सारी बातें ये होल्ड कर रहा है कि मैंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन ये कोई भी इसको समझ आ गया कि कोई भी मेरा तीर निशाने पर नहीं लगा। ये पर्सन आपके साथ अब फैमिली बनाना चाहता है, और ये आपके पास लौटना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस इंसान की फैमिली में, वो सिर्फ फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और क्योंकि ये इंसान यहाँ पर ये चाहता है यहाँ पर कि वेरी गुड, ओके वेट, क्लैरिफाई 5 ऑफ बैंड्स, मैं क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। इसको लग रहा है ना कि आपके साथ शादी को लेकर बहुत से लोग आपके पीछे पड़े हैं, बहुत से आपके पास रिश्ते हैं, आपकी फैमिली दिखा रही है, ठीक है। और इसको ये नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो, और ये यहाँ पर चाहता है कि आप जिसको भी चूज़ किए हो उसको छोड़ दो और मेरे साथ रिकनसाइल करो। इसको लग रहा है यहाँ पर कि तुमने किसी को चूज़ कर लिया है, तुम्हारी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो रही है, तुम्हारी फैमिली ने ढूंढा उस पर्सन को, और ये पर्सन को लग रहा है तुमने किसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस कर लिया है, और इसीलिए ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन कर गया। इसको लग रहा है तुमने मुझे छोड़ दिया है, ठीक है। और इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आपके ऊपर तरह तरह की डार्क एनर्जी रिचुअल सेंड कर रहा है। इसको ये भी लग रहा है कि जब मैं तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी या थे, तब तुम्हारी लाइफ में कोई और भी था, तुमने बैकअप रखा था, तुमने मुझे बताया नहीं, ठीक है। सो इसको लग रहा है थर्ड पार्टी तभी तुम्हारी लाइफ में थी, इसीलिए ये रिचुअल कर रहा है। इसको लग रहा है तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन थी, तुमने किसी अच्छी ऑप्शन को चूज करके साइड में रखा था, तुमने ये बात मुझसे छुपाई है। ओ माय गॉड, तुमने मुझसे बहुत कुछ झूठ बोला है, इसलिए ये हर्मिट मोड पे है, ठीक है।
और ये पर्सन यहाँ पर ना अब आपके ऊपर ऐसा कुछ कर रहा है कि आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर ना आओ, आप किसी के साथ भी शादी ना कर पाओ, आपकी ज़िंदगी में ये मुसीबतें खड़ी करना चाहता है। 7 ऑफ बैंड, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुसीबत खड़ी करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको ये कप नहीं दिया, आपने ये प्यार नहीं दिया, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर कन्फ्यूज़न में है कि क्या आपका कैसे नुकसान करे, क्योंकि आपने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई है, ठीक है, और इस इंसान के प्यार का आपने फ़ायदा उठाया है, इस इंसान को आपने प्यार नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दी। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, उस टाइम आपने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। सो इस इंसान को ये भी लग रहा है यहाँ पर कि तुमने किसी और को चूज़ कर कर मेरे साथ गलत किया है। ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बोझ है इसके दिल पर कि तुमने मेरे ऊपर किसी को क्यों चूज़ किया है। ये कंटिन्यू आप पर नज़र रख रहा है भाई, कंटिन्यू आप पर नज़र रख रहा है, जहाँ कहीं भी है जी आप पर नज़र रख रहा, ईगो में बैठा हुआ, गुस्से में है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये इसकी एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कहते हैं ना कि बदले की भावना होती है, वो बदला इसके अंदर है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये इंसान फीलिंग क्या ले रहा, फील क्या कर रहा, फील कर रहा। क्वीन ऑफ कप्स, आप एक प्यार की देवी हो, प्यार की किंग हो, प्यार की क्वीन हो, आप इसको प्यार नहीं दे रहे हो। आप इस कप को, जो कप आप पास्ट में इसको दे रही थी ना, वो कप आज नहीं दे रहे हो, ठीक है। और इसको लग रहा है यहाँ पर तुम पैसे पर बिजी हो, वर्क में बिजी हो, और तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है कि मैं रूठूं चाहे मानो। तुम्हारी लाइफ में कोई किंग है, तुम उसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, इसको लग रहा है, ठीक है। और ये चाहता है कि तुम मेरे मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो, नहीं तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी है। ये पर्सन आप पर किसी प्रकार का आपकी आंखों पर पट्टी बांध देना चाहता है, क्योंकि इसको लग रहा है तुमने दो दो लोगों के साथ डील किया, ठीक है। तुमने मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी में डाला, ठीक है। तुम एम्प्रेस थी, तुम्हारे पास ऑप्शन थी, तुमने किसी ऑप्शन को चूज कर कर रखा और मुझे कन्फ्यूजन में रखा। ये सारी सारी रात सो नहीं पाता है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी रातों की नींद जो है ख़राब करना चाहता है, एक्शन ले रहा है, ये यहाँ पर मजिशियन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ऐसा स्पेल, लव स्पेल, लव टेक्निक यूज़ कर रहा है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही होगी, ठीक है, सही से आप सो नहीं पाते हो, ठीक है। ये अपनी याद दिलाना चाहता है आपको कि देखो भी, तुमने मेरे साथ वादा किया था मैरिज का, कभी मैं तुम्हारा किंग था या क्वीन थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मुझे छोड़कर कैसे न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ये पर्सन आपको स्टॉक करता कहीं से, और ये यहाँ पर लाइफ टाइम आपके साथ रियूनियन चाहता, और ये जस्टिस चाहता है। इसको लग रहा है मेरे साथ तुमने गलत किया है, तुमने मेरा दिल तोड़कर न्यू बिगिनिंग करने के बारे में क्यों सोचा, तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन थी, तुमने मेरे को धोखा दिया है, ठीक है। तुम किसी के साथ हैप्पी मैड लाइफ बनाने जा रही हो या जा रहे हो, ठीक है। तुमने किसी और को 2 ऑफ कप्स दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें स्टक कर दूंगा। ये बांधना चाहते हैं अपने साथ, ठीक है। ये आपकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद यहाँ पर आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपसे प्यार करते हैं। ये पर्सन लेकिन कोई भी स्टैंड नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी कर चुका है कुछ भी असर नहीं हो रहा आप पर, ठीक है। क्योंकि आप एक गुरु हो सकते हो, ठीक है, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हो, यहाँ पर कोई टैरो रीडर हो सकते हो, कोई ऐसे पर्सन हो जिनको डिवाइन ने कुछ पावर्स दी हैं, ठीक है। जो भी ये आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके साथ फाइट कर रहा है, ये आत्मिक स्तर पर फाइट कर रहा, ठीक है, ब्लैक एनर्जी के थ्रू। लेकिन वो इसकी फाइट जो है ना, ये जीत नहीं पा रहा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस है कि मैं क्या करूं, किस किस तरीके से इसको मैं प्रपोजल दूं। अपना ये कब देना चाहता है ये आपको, यानी कि आपको प्रपोजल देना चाहता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन इसको ये है, तुम्हारी लाइफ में दो दो किंग है, दो दो क्वीन है, तुम मेरे साथ इसलिए एंड कर चुके हो। तुम किसी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तुम किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, और इस इंसान को लग रहा है कि तुम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो। तुम ये बात मुझसे छुपा रहे हो। ओ माय गॉड, कितना झूठा है यार, ये तो गलत बात है ना, कि यहाँ पर इसको लग रहा है तुम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, और यहाँ पर तुमने ये बात मुझसे छुपाई है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली तुम्हारी लाइफ में कोई है, ठीक है, और तुम उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, और तुम उसको कमिटमेंट भी देने वाले हो, ओके, उसी से कमिटमेंट लेने वाले हो। और ये कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है। डेथ किया हुआ रिलेशनशिप रिवर्थ करना चाहता है ये पर्सन, और इनको ये है कि तुम जिसके साथ भी हो वहाँ पर तुम्हें डेथ कर दिया जाए, रिलेशनशिप एंड कर दिया जाए तुम्हारा वो, ठीक है। और तुम्हारे रास्ते में मैं मुसीबत खड़ी करूँगा, क्योंकि तुमने मुझे उदासियाँ दी हैं। देखो द हर्मिट, हर्मिट,
तो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है, कंटिन्यू डरा हुआ सहमा हुआ, इसको नहीं पता तुम क्या कर रही हो जी, अपने सारे हथकंडे यूज कर रहा है क्योंकि इसको आपसे प्यार चाहिए, ये ऑफर चाहिए जो आप किसी को दे रही हो। इनको लग रहा आप मेरी वो क्वीन नहीं रही हो जो पहले मुझे प्यार करती थी, इसलिए डायरेक्ट एनर्जी आपके ऊपर ये सेंड कर रहा है। देखो इस लड़की के आगे बिल्ली बैठी है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको आपसे एस ऑफ कप चाहिए। कोई भी इसका हथकंडा आप पर नहीं अलग रहा, ठीक है, कोई भी इसकी योजना सफल नहीं हो रही है। पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे मैं ये कप तुम्हें दूं, कैसे 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 दूं तुम्हें मैं प्यार अपना, तुम्हारा प्यार चाहिए इसको, ये तुमसे प्यार करता है और तुमने यहाँ से मूव ऑन कर लिया, इसको ऐसा लग रहा है तुमने मुझे छोड़ दिया है। ओके, ये क्या चाहता है और मेरी भी फीलिंग क्या है? इसकी फीलिंग ऐसी ले रहा है कि तुम किसी और के साथ हो। इसका दिल जो ना टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, मरा पड़ा ये बंदा यार, ये जल गया ये तो यार। यार मैं इतना तो नहीं सोचा था। तो ये स्टॉकिंग की एनर्जी है, स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, आप पर नजर है। इसको लग रहा है आपने अपनी जिंदगी में कोई पैसे वाले किंग को क्वीन को एंट्री दी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर तुमने रिजेक्ट कर दिया। ओ माई गॉड, मुझे तुम छोड़ गई हो, फीलिंग लॉस में कर दिया मुझे, मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गए हो, ठीक है, ये इसको ऐसी फीलिंग आ रही है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोमेन हो, जो भी हो, ये आपसे फाइट नहीं कर पा रहा, ये आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है। ओके, आपके पास हज़ारों ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये चाहता है कि मुझे तुम चूज़ करो। इसको लग रहा है तुमने कोई अच्छी ऑप्शन को, देखो मेरे होते हुए तुमने यहाँ पर भी कोई ऑप्शन रखी हुई थी, ठीक है, मुझे बैक पर रखा तुमने, मैं इस चीज़ का इसको बर्डन है, इसलिए तुम्हें ये हैंगमैन की सिचुएशन में लाना चाहता है। ये खुद भी नहीं सो पाता और तुम्हें भी नहीं सो पाना सोने देना चाहता। ये पर्सन को लग रहा है रात रात भर इसको ख्याल आती है, आपने किसी को चूज़ कर लिया है और आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, और ये पर्सन बैक आ रहा, कम बैक कर रहा आपकी लाइफ में बहुत जल्द, क्योंकि ये सैड है, ये फाइट करने के मूड में आ रहा, झगड़ा करने के मूड में आ रहा। ओ हो, क्योंकि झगड़ा करने का मेन मकसद यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनारियो, इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। तुमने दो दो के साथ डील की, ठीक है, पास्ट में तुमने दो दो लोगों के साथ डील किया है, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझे थोड़ा प्यार दिया अपना, बड़ी ऑफर तुमने किसी और को दी, तुमने कंपैरिजन किया। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, और इसको लग रहा है तुमने किसी पैसे वाले पर्सन को मैरिज के लिए चूज़ किया। तुम्हारी लाइफ में दो दो लोग थे। ओह माय गॉड, बंदे की सोच गलत है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। आर्कएंजल गैब्रियल, सोच गलत है इसकी, ये बहुत कंफ्यूजन में है किस रास्ते आपकी लाइफ में एंट्री करूं, इसको समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते में तुम्हारी लाइफ में एंट्री करूं, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एंट्री करे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसका माइंड जो है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है किस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये इसको लग रहा तुमने कोई पैसे वाला पर्सन ढूंढा है मेरे ऊपर, उस इंसान पर तुमने वर्क किया जिसके पास पैसा है, मनी है, ठीक है, और ये यहाँ पर सैड है, तुमने मुझे सैड छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया, थर्ड पार्टी बनाई तुमने, तुमने यहाँ पर उसके साथ मैरिज करने जा रही हो और मेरे बारे में तुमने नहीं सोचा, तुमने मुझे फीलिंग लॉस में छोड़ दिया, इसको ऐसा गम है। ये पर्सन को लग रहा है तुम किसी से बातचीत कर रही हो, ठीक है, इसको लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, और यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर आपने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, और मेरे साथ रहते हुए आपने किसी और को चूज़ किया है। इसके माइंड में आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपके साथ फिजिकल होना चाहता है। इसको लग रहा है कि मैं इससे कम्युनिकेशन करूँगा, इसको एक ही तरीका है वापस पाने का, इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊँगा, ठीक है, और तभी मैं इसका प्यार वापस पा पाऊँगा। देखो मैं इसको प्रपोजल दूंगा और इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाऊँगा और तभी ये मुझे प्यार देगी पूरा। और आपने यहाँ पर बाउंड्री बनाई हुई है, इस बाउंड्री से ये परेशान है और ये जल्द से जल्द आपके साथ पास आ रहा है और मेन मकसद इसको अपने साथ आपको बांध लेना चाहता है। ये मिस करता आपको, जो भी इसको हथकंडा अच्छा लगता है ये वही करेगा, और ये सबसे पहले अब आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है और इसको लग रहा है फिर आप इसको छोड़कर नहीं जाओगे। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और सबसे बड़ा इसको स्ट्रेस ये हो रहा है कि आपने किसी किंग को यहाँ पर किसी
किंग को या क्वीन को आपने अपना ऑफर दे दिया है, और किसी किंग ने क्वीन ने आपको ऑफर दिया है, और आपने इसको मैनिपुलेट किया, आपने इसके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, आपने इनके प्यार के बदले इनको स्टक कर कर दर्द दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है, और इसीलिए ये पर्सन आपसे बदला लेना चाहता है, और यहाँ पर ये प्यार भी करता है आपसे, लेकिन जब बदला कुछ इस हिसाब से लेना चाहता है कि आप जिसके साथ भी हो वहाँ पर स्टक हो जाओ, रिलेशनशिप एंड हो जाए और तुम मेरे हाथों में आ जाओ, ठीक है। बिकॉज आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ा हुआ है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस ये यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कलमा, कोई रिचुअल, कोई ऐसा कोई मंत्र जाप कर रहा है जिस वजह से यहाँ पर ये चाहता है कि मेरी यहाँ पर रिकनसाइल हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, और थर्ड पार्टी के साथ तुम मूव ऑन कर लो। देखो, थर्ड पार्टी को छोड़कर तुम निकल जाओ और तुम उसको अक्कड़ दिखाओ, ईगो दिखाओ, ठीक है। क्योंकि क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका दिल टूटा हुआ, पेन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा पेन में है। यहाँ पर इसको आपकी फैमिली पर बहुत गुस्सा आता है, ये आपकी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि इसको लग रहा है इन्हीं लोगों की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है। इन्हीं लोगों की वजह से तुमने रिलेशनशिप एंड किया है, इन्हीं लोगों की वजह से तुमने मूव ऑन कर आगे बढ़ी हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुमने कोई और ढूंढ लिया है, लवर बना लिया कोई, ठीक है। तुम उसके साथ मैरिज करने वाली हो, शादी करने वाली हो। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया है, बिना बताए मुझे छोड़ दिया। मैं क्या करूँ, मैं कैसे जीऊँ? तुम मेरी ज़िंदगी से जा तो रही हो, लेकिन मैं कैसे जीऊँ? तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि आप जहाँ कहीं भी हो ना, आप मेरे पास आ जाओ। इसने मापदंड वेद सब कर लिए हैं। अब ये पर्सन का लास्ट एक इनको एक नज़र आ रही है, होप की किरण नज़र आ रही है, होप नज़र आ रही है यहाँ पर कि देखो, आप प्रे करते हो डिवाइन से, तभी आप सारी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हो, और इस इंसान को किसी भी हालत में आपको जीतना है, ये सक्सेस हासिल करना चाहता है, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करना चाहता है, और इसको होप नज़र आ रही है। इसको ये है किसी भी हालत में मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस क्या चाहता है? अपनी क्वीन चाहता है। देखो, क्वीन ऑफ बैंड, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपका लव चाहता है। इसको लगता है इस पर मेरा ही हक है, ठीक है। तुम सिर्फ मेरी हो या मेरे हो, ठीक है। तुम मेरी दुनिया हो, ओके। इन लोगों का जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जो तुम्हारे पास ऑप्शन है, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। मैं सबसे छीन लूंगा तुम्हें, इसकी ऐसी एनर्जी है। यस, बिकॉज आप इनकी विशफुल मैट हो, ओके। और इसकी क्या एनर्जी है? एक्शन क्या होगी इसकी? बहुत ज्यादा बंदा परेशान है। देखो, इस इंसान को आपको सॉलिड कमिटमेंट देना है, चाहे कैसे भी दे, ठीक है। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई, ये सो नहीं पा रहा। ये पर्सन आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में देखना चाहता है, ठीक है, ताकि आप थर्ड पार्टी को बाय बाय कह दो। जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी है, भले ही हो या ना हो, इसको लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है ये पर्सन। अभी के लिए ये फीलिंग लॉस में बैठा हुआ, आपको इस तरह देखना चाहता है ये फाइव ऑफ पेंटाकल, और ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि आपने इसको धोखा दिया है, आपने 2 लोगों के साथ डील किया, इसलिए ये आप पर डार्क एनर्जी सेंड करना चाहता है, क्योंकि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये चाहता आप रिग्रेट में हो, आपको फील हो कि आपने किसी को धोखा दिया, आपने किसी के ऊपर किसी को चूज कर लिया। ये जस्टिस चाहता, मेरे साथ जस्टिस करो तुम। मेरे जस्टिस क्या चाहता? ये रियूनियन चाहता, ओके। पहले क्या चाहता है? ये आपको सिंगल करना चाहता है, ठीक है। पहले ये आपको सिंगल करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है। इसके दिमाग में है कि जब तक तुम सिंगल नहीं रहोगी, तब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है। अब इसका मैं यहाँ देखूंगी आपकी क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। इसी बैग से देख लेती हूँ मेरे व्यूवर्स क्या सोचते हैं। आपकी देखूंगी थोड़ी सी एनर्जी में। देखिए, आपने बार बार इसको प्रपोजल देने की कोशिश की, बार बार आपने इसको मनाने की कोशिश की, ये माना नहीं, ठीक है। आपको ये एम्प्रेस थी, ये ईगो दिखा रहा था, आपको अक्कड़ दिखा रहा था, तो आप इसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, ठीक है। आप इसके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने आपके साथ ना न्यू बिगनिंग नहीं की, आपकी किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और इसकी आपको लगा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपको लगा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसीलिए ये यहाँ पर मूव ऑन कर गया, आपको छोड़कर चल गया। आपको लग रहा है इसने किसी और को प्रपोजल दे दिया, क्योंकि ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, या तो इसने किसी के साथ शादी कर ली, तो आपको ये लगा, ठीक है। आप इसके लिए रात रात भर तड़पना नहीं चाहते थे, आप कोई आध्यात्मिक गुरु हो, डिवाइन से प्रे करते हो, ठीक है।
इस इंसान के पास्ट में भी आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े रहे हैं, ठीक है। आपका ये लवर रहा है पास्ट में भी, ठीक है। और इसके साथ कुछ लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर इसकी फैमिली ने यहाँ पर कोई डार्क स्पेल किया हुआ है, आपको ये लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप आपके साथ एंड कर जाता है और आपके साथ मूव ऑन कर जाता है। इसने थर्ड पार्टी बनाई थी, उसके लिए स्टैंड लिया, दो दो लोगों से डील किया, इसने आपको छोड़कर उसके लिए एक्शन लिया। आप बोली वाली थी, इसने आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी की बातों में आ गया। थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो सकती है, इसने अपनी फैमिली के लिए सारे एक्शन लिए, ठीक है। आप इसके साथ यूनियन चाहती थी, इसने आपको दो पार्टियों में जगल करके छोड़ दिया। आप इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उस टाइम, ठीक है। उस टाइम इस इंसान ने सारी बातें आपसे हाइड की, झूठ बोले, ठीक है, दगाबाजियाँ की, पैसे के लिए आपको चूज़ किया इस इंसान ने, ठीक है। पैसे मतलब निकाला इस इंसान ने, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और आपको जगह जगह से ब्लॉक अनब्लॉक कर कर भाग गया है। इसने आपको आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, टावर मूवमेंट बना दिया, आपको बिल्कुल नहीं बताया वजह क्या, आपको हैंग्ड मैन कर कर छोड़ा, ठीक है। इस इंसान ने मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखे दिए आपको, इसलिए अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती हो। आपने इसकी बहुत वेट की, बहुत इसको प्यार दिया, एस ऑफ कप। आप जब इमोशनल थे तब ये इंसान को आप बार बार ऑफर दे रहे थे, भाई मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे प्यार, आपने बहुत कुछ बोला, लेकिन इसने दिल ही तोड़ा आपका, हर बार रन कर कर गया, भागा है, माइंड गेम खेली है इसने, थर्ड पार्टी बनाई है, आपको लग रहा, आपको सैड किया इसने, आपके हिस्से का प्यार लव किसी और को दिया, ये आप सोच रहे हो, आपको फीलिंग लॉस में रखा, ठीक है। आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, आपने बड़ी बार इनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की सही से, लेकिन इसने आपके साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं किया। अभी भी आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, प्यार करते हो, आप इसके साथ लाइफ टाइम जीना चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो ये झुक कर आपको कोई कमिटमेंट दे और आपके साथ बैलेंस करे, सेलिब्रेशन करे, मैरिज करे, तभी आप इस सिंहासन से उठोगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में बात करूँ थर्ड पार्टी की, दुनिया भर की आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप इसी से प्यार करते हो, ठीक है। आप इसके लिए एक्शन नहीं ले रही हो, क्योंकि हो सकता है इनकी मदर की वजह से यहाँ पर पास्ट में भी यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। आपने बहुत स्ट्रेस झेला है यहाँ पर, ठीक है। और अब आप इसलिए बैठ चुकी हो, हाइड कर लिए आपने अपने सारे जज्बात, फीलिंग, अब आप इसके लिए एक्शन नहीं लेना चाहती हो। लेकिन आपकी लाइफ में मुझे कोई थर्ड पर्सन नज़र नहीं आया। जो इंसान ये गलत फहमी का शिकार है, ये पर्सन, इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, लेकिन आपकी लाइफ में तो कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। और द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये भी बताता है कि आपको सब पता है ये स्पेल कास्ट करता आप पर क्या क्या करता है, इसलिए भी आप थोड़ा गुस्से में हो, आप बैठ गए हो, अब आप कोई एक्शन नहीं दिखाना चाहते, ना इसे फाइट करना चाहते हो, ना झगड़ा करना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हो, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हो इस इंसान के लिए। अब आप वो पेन नहीं चाहते हो, आपको पता है ये पर्सन की मदर जो है यहाँ पर आप दोनों को देखना नहीं चाहती, इसलिए अब आप समझ चुके हो कि ये इंसान रन कर जाता है, इसीलिए, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।